हेलो फ्रेंड, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए शिक्षा मित्र केयर समिति का महीने में कितना खर्च आएगा यहाँ पर ये जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको सही और सटीक अपडेट मिल जाए। अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी समझ में आ जाए। इससे संबंधित अन्य जानकारी आपको लेना है तो हमारे वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, सारी डिटेल वहां पर देखने को मिलेगी जिससे आप अपने फॉर्म को कैसे भरना है, 3 लाभ कैसे हैं और सहयोग की भावना से ही आप इससे जुड़े जिससे आपको कोई आगे पछतावा ना हो। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जैसे ही शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ जाते हैं तो मैं मान लेता हूं इसका लॉगिन पीरियड रखा गया है 45 दिन का, उसके बाद ही आपको सहयोग भेजना होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 45 या 50 या 2 महीने में 60 दिन में इससे शिक्षा मित्र साथी 10,000 जुड़ जाते हैं। अब 10,000 जैसे सक्रिय शिक्षा मित्र साथी शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ जाते हैं, उसके बाद अगले तीसरे महीने में उस 10,000 में से मान लीजिए किसी बीमारी के कारण से 3 या 4 शिक्षा मित्र साथी नहीं रहते हैं, उस महीने में उन एक्सपायर हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, भगवान करे ऐसा वैसे किसी के साथ ना हो, सभी सुरक्षित रहें, लेकिन ये भी कट सत्य कि जो आया है वो जाएगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो यहाँ पर सभी को समय के अनुसार जाना भी है, किसी को बीमारी के कारण से जाना है, किसी को समय के अनुसार जाना है। तो यहाँ पर जो सहयोग किया जाएगा वो आगे जैसे ही तीसरे महीने मान लेते हैं कि 4 शिक्षा मित्र साथी नहीं रहे किसी बीमारी के कारण से, तो चारों के खाते में आपको 50 रुपए भेजना है, यानी 200 रुपए का खर्च हो जाएगा उस महीने। किसी महीने मान लेते कोई शिक्षा मित्र साथी किसी भी कारण से नहीं जाते हैं तो आपका उस महीने खर्च रहेगा 0 रुपए। मान लेते हैं अब फिर ऐसे ही धीरे धीरे संख्या बढ़कर के आपकी शिक्षा मित्र केयर समिति की हो जाती है 20,000 जैसे 5-6 महीने में 1 साल में हो जाती है। तो 20,000 में से मान लेते किसी महीने में अगर 10 शिक्षा मित्र साथी बीमारी के कारण से नहीं रहते हैं तो आपको 10 शिक्षा मित्र साथी के खाते में 50 रुपए भेजने होंगे, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तभी आप इसके सक्रिय सदस्य माने जाएंगे। आप शुल्क नहीं भेजते हैं तो आप सक्रिय सदस्य नहीं मानेंगे, ना तो आपका इसका कोई लाभ भी मिलेगा। तो यहां पर उस महीने आपका 500 रुपए भी खर्च हो सकता है। जैसे ही आपका और समय बीतेगा, मान लेते हैं 2 साल में आपके इसके साथ 40 शिक्षा मित्र साथी जुड़ जाते हैं, तो 2 साल बाद किसी महीने में अगर 20 शिक्षा मित्र साथी इस केयर समिति से नहीं रहते हैं तो आपको उस महीने का खर्च 50 रुपए 20 शिक्षा मित्र साथियों के खाते में भेजना होगा, जो 1,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कहने का मतलब ये, आपकी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आपका हर महीने इसमें खर्च भी बढ़ता जाएगा। और यहां पर ऐसा भी रहेगा, किसी महीने कोई शिक्षा मित्र साथी नहीं है तो 0 रुपए भी खर्च आएगा, किसी महीने आपके ज्यादा हो जाते हैं तो उस महीने ज्यादा खर्च हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आपको 50 रुपए का सदस्य शुल्क ही देना है साल में एक बार, उसके बाद आपको कोई खर्च नहीं करना है। यहाँ पर ये सहयोग की भावना से ही समिति बनेगी। जितने भी सहयोग शिक्षा मित्र साथी किसी कारणवश से नहीं रहेंगे उनके खाते में सहयोग ही करना है, और जो नहीं रहेंगे उनके खाते में 50 रुपए भेजना है। यही आपके लिए यहाँ पर अपडेट थी। मैं आशा करता हूं जानकारी समझ में आ गई होगी। भगवान से प्रार्थना ये कि कोई भी शिक्षा मित्र साथी ना जाएं, सभी सफल सुरक्षित रहें और सभी इस जीवन यापन को अच्छे तरीके से जीते रहें। मिलते हैं अपने साथ। जय हिंद, जय भारत।